हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपीएस के बारे में। एपीएस का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा प्रोसेस कैसा रहा, मुझे कितना वेट करना पड़ा एपीएस में। तो ये सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता एपीएस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एपीएस का जो मतलब है एकेडमिक एवोल्यूशन सेंटर। इसमें क्या होता है कि जैसे आप जर्मनी आना चाहते हैं स्टडीज के लिए, तो ये अब मैंडेटरी कर दी गई है वीजा के लिए। एपीएस में क्या होता है? एपीएस में ये होता है कि आपको जर्मनी का स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके अभी तक के एकेडमिक्स है, वो सबको वेरीफाई कराना पड़ता है। आपको अपने सारे एकेडमिक, सारी डिग्री, सारी एक्सपीरियंसेस, जो भी आपने जॉब करा है, आपने जो भी डिग्री हासिल की है, वो सबको आपको सबमिट करना होता है एपीएस को। आपकी जितनी भी डिग्रीज है आपको एपीएस को सबमिट करना होगा। एपीएस उसको वेरीफाई करेगी कि आपकी जो डिग्री है वो रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं, सही है या नहीं। वो वेरीफाई करने के बाद वो आपको बताएगी कि आप किस चीज के लिए एलिजिबल हो जर्मनी में स्टडीज के लिए। मीन्स किस चीज के लिए, लाइक अगर मैंने 12th तक करा है इंडिया में, तो मुझे स्टूडेंट कॉलेज के लिए जाना है, तो मैं अप्लाई करूंगा 12th तक के बेसिस पे। तो जो मेरा एपीएस आएगा उसमें स्टूडेंट कॉलेज मेंशन रहेगा। ये जो बंदा है ये इसकी ये क्वालिफिकेशन है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है और ये जर्मनी में स्टूडेंट कॉलेज करने के लिए एलिजिबल है। इसी तरह मास्टर्स में भी ये वर्क करता है। सो एपीएस बस ऐसा है। और जो एपीएस की ये सर्विस है, इसका जो फी है इनका, वो 18,000 रुपीज है। 18,000 इंडियन रुपीज। सो अब बात करते हैं मेरा एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा एपीएस को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा। एपीएस अक्टूबर से पहले थी नहीं। 1 अक्टूबर से एपीएस को लाया गया था। तो मैंने एपीएस के लिए अप्लाई किया था 20 अक्टूबर 2022 में अप्लाई करा था मैंने। ऑनलाइन बस फॉर्म भरी थी। उस टाइम इनका कहना था कि वो 1 मंथ में एपीएस का जो ये सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने 20 अक्टूबर एप्लीकेशन करी थी ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे अपने आप को सिर्फ रजिस्टर किया था। मैंने पेमेंट नहीं किया था, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं भेजे थे, क्योंकि मुझे लगा था ये जर्मन एम्बेसी अगर ये 1 मंथ बोल रहा है तो ये 1 मंथ में कर देंगे। मैं बाकी सारी प्रोसेस कर रहा था, इस पे थोड़ा कम ध्यान दिया मैंने। तो मैंने बस ऑनलाइन रजिस्टर करा, लेट करा और बस ऑनलाइन रजिस्टर करा और छोड़ दिया। फिर जाके मैंने 8 नवंबर 2022 में का पेमेंट करा। जो 18,000 की फी है वो मैंने इनको पे करा और फिर मैंने सेम डे डॉक्यूमेंट भी भेज दिया। मेरा जो डॉक्यूमेंट एपीएस के पास पहुंचा वो पहुंचा था 11 नवंबर 2022 में मेरा डॉक्यूमेंट वहां पहुंचा। तो ये था मेरा रजिस्ट्रेशन और सबमिशन का डेट। मुझे लगा था कि ये 1 मंथ में आ जाएगी ये जो इनका एपीएस है, बट फिर मुझे पता लगा कि ये एपीएस जो है वो बहुत ही धीरे काम कर रही है। बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन इनके तरफ आ गए हैं, जिसकी वजह से काफी स्लो काम कर रही है, काफी टाइम लग रहा है, काफी ज्यादा मुझे वेट करना पड़ा। सो मुझे 16 फैब 2023 में एपीएस से मुझे कॉल आई और उन्होंने मुझसे काफी सारे सवाल पूछे। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने पूछा कि आप जर्मनी क्यों आना चाहते हो। तो मैंने अपना मोटिव बताया। मैंने बताया उनको कि मेरा जो कोर्स है वो जर्मनी से कर किस लिए ज्यादा बेहतर होगा। मैंने उन्हें वो समझाया। फिर वो पूछे कि आप किस चीज के लिए आना चाहते हो। फिर मैंने बताया कि मैं स्टूडेंट कॉलेज के लिए जर्मनी आना चाहता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरे 12th में टोटल मार्क्स कितने थे। मीन्स लाइक मेरे पास अगर 5 सब्जेक्ट थे तो उसमें से मेरे टोटल मार्क्स कितने थे। तो एक्चुअली उस टाइम मुझे याद नहीं था कि एग्जैक्ट मेरे नंबर कितने थे। उन्होंने मुझे टाइम दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं होल्ड पे हूँ, आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तो मैंने कैलकुलेट किया अपने सारे मार्क्स और फिर उन्हें बताया। तो ये सारी चीजें पूछी गई थी मुझसे। और फिर जब ये हो गया, ये कॉल मुझे करीबन दोपहर के 12-1 बजे आई थी इंडियन टाइम के हिसाब से। और मुझे उसके 1 से 2 घंटे के बाद करीबन 2 बजे 3 बजे के बाद मुझे उनके तरफ से वेरिफिकेशन का मेल आ गया कि आपका जो एपीएस है वो वेरीफाई हो गया है, हम उसे कुरियर से आपको भेज दे रहे हैं। मेरे टाइम पे कुरियर थी तो मैंने जो एड्रेस मेंशन करके रखा था उसमें वो भेज दे रहे। तो 2 दिन का समय लगा। 18 फैब को फाइनली एपीएस मेरे पास पहुंच गया। और बस यही था मेरा एपीएस का छोटा सा स्टोरी। बट हाँ, मुझे वेट काफी ज्यादा करना पड़ा। करीबन ये मेरा 3 मंथ से भी ज्यादा का समय ले लिया और इसके वजह से मेरा विंटर सेमेस्टर छूट गया। तो फिर मैं समर सेमेस्टर के लिए यहाँ पे आ पाया। तो ये था मेरा एपीएस का एक्सपीरियंस। मेरा जो टिप रहेगा आपके लिए कि आप अगर ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी जर्मनी का प्रोसेस कर रहे हैं, आप प्रोसेस में हो अपने, तो आप कोई भी चीज़ में लेट ना करें, लापरवाही ना करें। जो भी टाइमलाइन है वो आप परफेक्टली बनाएं और उसको फॉलो करें। नहीं तो फिर आपका ऐसा हो सकता है लेट हो। एपीएस काफ़ी स्लो काम कर रही थी मेरे टाइम पे, अभी भी काफ़ी स्लो काम कर रही है, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स कर रखा है उन्होंने। अब उतना समय नहीं लगता जितना जितना पहले लगा करता था। अब काफ़ी फास्ट इन्होंने कर लिया है, काफ़ी स्टाफ्स इन्होंने हायर किए हैं और काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स हो गए हैं। लाइक अब जो फिजिकल डॉक्यूमेंट ये भेजते थे वेरिफिकेशन के बाद, वो अब ना भेज कर अब वो पीडीएफ भेजते हैं, तो वो बेटर है, फास्ट है। सो मेरे टाइम पे सीसी एवेन्यू वाली पेमेंट नहीं थी, या तो यूपीआई से पेमेंट करनी थी या तो बैंक जाकर पेमेंट करनी थी। तो एक वो था कि
इसमें ये प्रॉब्लम थी, पेमेंट वेरिफिकेशन था, वो ही मुझको इतना लेट आया। वो मुझे 15 फ़ैब 2023 में आई। तो ये भी बहुत ख़राब था इनका ये सिस्टम। ये भी सिस्टम बहुत ख़राब था कि ये पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही हमें इतना वेट करना पड़ता था। अब काफ़ी सारी चीज़ें सही हो गई है एपीएस की। अब आपको पेमेंट वेरिफिकेशन एट द मोमेंट और 24 आवर के अंदर ही आ जाती है, और आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन होगी वो तुरंत ही आपको पीडीएफ भेज देंगे, सिक्योर पीडीएफ। काफ़ी सारी इंप्रूवमेंट्स की गई है एपीएस में। सो उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।